ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का पहला खत खुदा के चाहने वालों के नाम। बंदे मिस्कीन मोइनुद्दीन की तरफ से सलाम के बाद मालूम हो कि मैं जो रब्बी राजों के चंद नुक्ते तुम्हें लिख रहा हूँ वो अपने सच्चे मुरीदों और खुदा के चाहने वालों को सिखा देना, जिससे कि वे गुमराह होने से बच सकें। मेरे दोस्त, जिसने खुदा को पहचान लिया है वह कभी सवाल या ख्वाहिश या आरजू नहीं करता। जिसने खुदा को नहीं पहचाना वह दिन की बात को नहीं समझ सकता। दूसरी बात है कि लालच और हवस को छोड़ दो। जिसने लालच और हवस को छोड़ दिया उसने अपने मकसद को पा लिया। ऐसे आदमी के बारे में खुदा खुद फरमाता है कि जिस आदमी ने अपने नफ्स मन को ख्वाहिशों से रोक रखा है उसका घर जन्नत में है, और जिस दिल को खुदा ने अपनी तरफ से फेर दिया है उसे दुनिया के लालच व हवस ने लपेटकर शर्मिंदगी की ज़मीन में दफन कर दिया है। एक दिन आरिफ यानी मारिफत रखने वाले के सुल्तान ख्वाजा बायजीद बिस्तानी ने फरमाया, मैंने खुदा की तरफ से एक आवाज़ सुनी जिसने मुझे पूछा कि बायजीद तुम क्या चाहते हो। मैंने कहा जो तू चाहता है। जवाब आया, अच्छा मैं तेरा हूँ और तू मेरा है। इसलिए समझ लो, अगर तसव्वुफ की हकीकत जानना चाहते हो तो अपने तमाम ऐशो आराम के दरवाजे बंद कर लो, फिर अपने दिल से मोहब्बत हक को रोशन करके बैठ जाओ। अगर तुमने यह काम कर लिया तो समझ लो कि सूफियों के सूफी हो गए। खुदा के चाहने वालों को यह बात अपने दिलो जान से पूरी करनी चाहिए। ऐसा करने से वह शैतान के बहकावे से बचेगा और दोनों जहान की नेमतें हासिल करेगा। एक दिन मेरे शेख ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया, मोइनुद्दीन क्या तुम्हें मालूम है कि साहिबे हुजूर किसे कहते हैं? देखो, साहिबे हुजूर वह है जो हर वक्त इबादत में लीन हो और उसके साथ जो भी हो उसे खुदा की तरफ से आया समझे और उसमें राजी रहे, बल्कि उसे उसकी रहमत ही समझे। और तमाम इबादतों का मकसद यही है कि ज़िंदगी में हर वक्त खुदा की दया महर नज़र आए। जिसे यह हासिल है वह जहान का बादशाह है, बल्कि जहान का बादशाह उसकी दया महर का मोहताज है। फिर हजरत हारून ने मुझसे कहा कि कुछ दरवेशों का कहना है कि जब चाहने वाले की ख्वाहिशें पूरी हो जाती है तो उसे उलझन नहीं रहती, यह गलत है। दूसरे दरवेश यह कहते हैं कि मंजिल पर पहुंचकर इबादत करना ज़रूरी नहीं होता, यह भी गलत है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब इबादत और बंदगी में हमेशा खुदा के सामने सजदे में रहे। उसके बावजूद उन्होंने जो मकाम खुदा की दोस्ती का हासिल किया, किसी दूसरे ने ये मकाम नहीं पाया। इसलिए यकीन जानो कि जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं तब उस वक्त उसकी इबादत और रियाजत और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी से वह साहिबे हुजूर बनता है और खुदा की दोस्ती को पहचानता है। जब कोई आदमी सच्चे दिल से बात करता है और खुदा की तलब इच्छा अपने दिल में पैदा करता है तो उसे ऐसी प्यास लगती है जैसे उसने आग के कई प्याले पी रखे हो। वह जैसे जैसे ऐसे प्याले पिएगा उसकी प्यास और बढ़ती ही जाएगी, इसलिए कि खुदा के जमाल हुस्न की कोई इंतहा नहीं। उस वक्त उसका सुकून बेसुकूनी में बदल जाता है और आराम बेचैनी में, जब तक कि वह खुदा के पास न पहुंच जाए।